क्वेश्चन नंबर 1, हमारा एरिया किस किस के बीच में है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये तो सिंपल है। हम एक एक्सिस लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चलो फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मान लेते हैं हम, यहाँ पे है, x इक्वल टू 2 यहाँ पे है, तो हमारा एरिया यही हो गया। ये एरिया हो गया, हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रीवियसली बताया है कि हम एक एलिमेंट ले लेंगे dx में, और उसको 1 से लेकर 2 तक लिमिट लगा देंगे, तो हमारा एरिया हो जाएगा 1 से 2 y dx। 1 से 2 y हमारा हो गया एक्स स्क्वायर dx। और एक चीज है, इस क्वेश्चन में एंड एक्स एक्सिस बोला है, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में सिर्फ हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब बाई 3, 1 से 2, 8 माइनस 1 बाई 3, 7 बाई 3 आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमको y इक्वल टू x4 दिया है, लिमिट 1 और 5 दिया है, और x एक्सिस में बनाना है। हम जानते हैं कि x का पावर 2 रहे या 4 रहे, वो सिमिलर पैटर्न दिखाएगा ग्राफ में, बस उसका स्टिफनेस ज्यादा रहेगा। अब हम लोग बनाते हैं x इक्वल टू 1, मान लीजिए यहाँ पे है, x इक्वल टू 5 यहाँ पे है, तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही रहेगा ये। हाँ ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे dx में और इसको 1 से 5 तक लिमिट लगा देंगे। y इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू y dx। हमारा हो जाएगा x1 से x2, हमारा क्या है 1 से 5 है, y हमारा x का पावर 4 dx है, ये हो जाएगा x का पावर 5, 1/5 बाहर कर देंगे, 1 से 5 लिमिट लगा देंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/5, ये 5 का पावर 5 माइनस 1, ये तुम्हारा हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं तो 5 का पावर 5/5 माइनस 1/5, दैट इज 625 माइनस 0.2, दैट इज 624.8। डन। ये दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जे लेवल का क्वेश्चन है। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है और इसमें हमारा लिमिट दिया, हमें निकालना है। पहले तो है इसका ग्राफ स्केच करना, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? हम जानते हैं मॉड x का ग्राफ हमारा v होता है, तो x प्लस 3 हो गया, मतलब 3 और बढ़ जाएगा, तो हम यहां से ले लेंगे, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इधर से मेरा चला जाएगा ऐसे, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का ग्राफ। दूसरा हमें लिमिट निकालना है इसका, इवेलुएट करना है, क्या इवेलुएट -6 से 0 x प्लस 3, तो इसमें तो बहुत सारा कंडीशन आएगा। क्या कंडीशन आएगा? हमें देखना होगा कहाँ से कहाँ नेगेटिव वैल्यू लेता है, कहाँ से कहाँ पॉजिटिव। हम जानते हैं -6 से -3 ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो हमारा इसका कहाँ पे इधर बना देते हैं, हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन -6 से -3 x प्लस 3 dx माइनस में प्लस -3 से 0 x प्लस 3 पॉजिटिव में रहेगा dx। इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस ये तो बाहर रहेगा x dx माइनस 3 dx प्लस x dx प्लस 3 dx
सबको आप इंटीग्रेट करते जाइए। हाँ, ये हो जाएगा आपका -6 से -3, -6 से -3, -3 से 0, -3 से 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हाफ तो बाहर रख देंगे माइनस में, -6 से -3। अब यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x -6 से -3। उसी तरह इसका हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हाफ बाहर हो जाएगा, -3 से 0 और ये हो जाएगा 3 बाहर, x -3 से 0। हड़बड़ाना नहीं है, सिंपली सॉल्व करते जाइए। ये आपका हो जाएगा 9 -36 बाई 2 और माइनस बाहर में रहने दीजिए। ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस +6। ये हो जाएगा उसी तरह 0 -9 बाई 2 और ये हो जाएगा 3 0 + 3। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा -27/2 माइनस +27/2। ये हो जाएगा -3 × 3 9। ये हो जाएगा -9/2 और ये हो जाएगा +9। ये कट जाएगा, 27 -9/2 18/2, दैट इज 9 आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस का y = sin x है और हमारा दिया हुआ है x 0 से 2 पाई के बीच में एरिया निकालना है। तो इसको हम एक ही साथ नहीं कर सकते हैं, इसको हम पार्ट वाइज करेंगे, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। तो हमारा हो जाएगा एरिया 1 0 से पाई sin x dx और एरिया 2 0 से पाई से 2 पाई sin x dx। ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ cos x, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई, माइनस cos ऑफ पाई माइनस cos ऑफ 0। ये आ जाएगा तुम्हारा -1 -1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 2, एरिया 1। अब एरिया 2 देखिए, ये cos x माइनस में पाई से 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई माइनस cos ऑफ पाई। cos ऑफ 2 पाई मेरा क्या हो जाएगा 1, माइनस ऑफ -1 माइनस 2। लेकिन हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 2। तो टोटल एरिया कितना हो गया 2 + 2 दैट इज 4 आंसर। ठीक है, ये एक ऑड फंक्शन है y = x³। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में y रहेगा और नेगेटिव के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। अब हमको निकालना है, लिमिट दिया हुआ है x = -2 से 1, इसके बीच में एरिया, मतलब ये हमारा ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना है, तो इसको भी 2 भाग में बांट देंगे। एरिया 1 मेरा हो जाएगा x³ dx -2 से 0 और एरिया 2 मेरा हो जाएगा 0 से 1 x³ dx। इसको निकालिए, x का पावर 4 1/4 और -2 से 0 0 माइनस आ जाएगा आपका 1/4 इंटू -16 दैट इज -4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा एरिया का 4। A2 निकालते हैं, x4/4 0 से 1 दैट इज 1/4। तो टोटल एरिया मेरा क्या हो गया 4 + 1/4 दैट इज 17/4 आंसर। डन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। तो
y इक्वल्स टू x मॉड x। तो पहले मॉड x के बारे में जान लेते हैं। मॉड x तो हमारा पॉजिटिव रहता है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नेगेटिव फॉर x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0। अब हमारा फंक्शन है y x मॉड x, तो ये हमारा क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर दे देगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0, नेगेटिव पे नेगेटिव। अब इसको भी दो पार्ट में डालेंगे, -1 से 0, क्योंकि हमारा दिया हुआ है -1 से 1 के बीच में एरिया निकालने के लिए। तो एरिया 1 हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में -1 से 0। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, -1 से 0 के लिए ये रहेगा। और A2 हमारा हो जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा हमारा माइनस बाहर x³/3 -1 से 0, 0 पे 0 -1 से ये हमारा हो जाएगा 1/3। बट चूंकि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं इसका, तो हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 1/3, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसको देख लेते हैं, x³/3 0 से 1 दैट विल बी 1/3। तो टोटल एरिया क्या हो गया, 1/3 + 1/3 = 2/3। हाँ, डन।